दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में आयोनिक कंपाउंड को तोड़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये आयोनिक कंपाउंड आखिर होता क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्त, आखिर ये आयोनिक कंपाउंड है क्या। तो एक ऐसा कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनता हो तो ऐसे कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड को दोस्त आज तोड़ना है। डिसोसिएशन का मतलब विखंडन होता है, तोड़ना होता है, इसी को टू ब्रेक भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, मानते हैं कोई आयोनिक कंपाउंड है AXBY नाम का। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, AXBY दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एक A है दूसरा B है। तो यहाँ पर A और B लिखी है। जो A है वो हमारा K-टाइन है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। बाद वाला जो B है वो हमारा N-आयन है, तो यहाँ पर दोस्त नेगेटिव चार्ज लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये जो आपका X है, ये जो X है दोस्त वह N-आयन के पास चला गया, और ये जो Y है वो आपका K-टाइन के पास चला गया। और A का X कंपोनेंट है, यहां पर X से गुना कर दिए। B के पास Y कंपोनेंट है, यहां पर Y से गुना कर दिए। तो यहां पर देखिए दोस्त, आयोनिक कंपाउंड हम लोग जानते हैं कि सोडियम के एटम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सोडियम के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्लोरीन के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज हो गया। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में जुड़कर आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। पहला कंपोनेंट है आपका दोस्त एल्यूमिना। एल्यूमिना का फॉर्मूला हो गया Al2O3, लेकिन Al2O3 को और के रूप में एल्यूमिना बोलते हैं। तो Al2O3 का नाम हो गया आपका दोस्त एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक एल्यूमिनियम है दूसरा ऑक्सीजन है। यहाँ पर लिख दिए एल्यूमिनियम और ये हो गया मेरा ऑक्सीजन। शुरू में जो है वह K-टाइन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए, ऑक्सीजन बाद में है तो ऑक्सीजन हमारा N-आयन होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ ऑक्सीजन था, शुरू वाला K-टाइन हो गया, बाद वाला हमारा N-आयन हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, एल्यूमिनियम के पास दो एटम है, तो एल्यूमिनियम आयन के आगे 2 से गुना कर दिए। ऑक्सीजन के पास 3 एटम है, तो ऑक्सीजन के आगे 3 से गुना कर दिए। अब एल्यूमिनियम का जो 2 है वह N-आयन के पास लिखिए, और ऑक्सीजन का जो 3 है वह K-टाइन के पास लिखेंगे। 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 माइनस। तो जब कभी हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड को तोड़ेंगे तब 2 मोल एल्यूमिनियम आयन प्राप्त होगा और 3 मोल ऑक्साइड आयन प्राप्त होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दोस्त फेरिक क्लोराइड है। तो फेरिक क्लोराइड दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक है आपका आयरन, दूसरा है आपका क्लोराइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त आयरन और ये हो गया मेरा क्लोराइड। शुरू वाला K-टाइन होता है तो पॉजिटिव चार्ज लिख दिए, बाद वाला N-आयन होता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, आयरन के पास एक एटम है, यहाँ पर 1 से मल्टीपल कर दिए। क्लोराइड के पास 3 एटम है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर दिए। अब आयरन का एक एटम है, तो ये 1 को Cl के मुंडी पर लिख दिए, यहाँ 1 माइनस हो गया। क्लोरीन के पास 3 एटम है, तो इस 3 को K-टाइन के ऊपर लिख दिए। अब देखिए दोस्त, आयरन 3 प्लस और Cl 3 माइनस हो गया। तो जब कभी फेरिक क्लोराइड को तोड़ते ना तो Fe3 प्लस और 3Cl 1 माइनस के रूप में टूटता है।
नेक्स्ट एग्जांपल आपका तो सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक सोडियम एटम है, एक सल्फेट है। यहां पर लिख दिए सोडियम और ये हो गया मेरा सल्फेट। शुरू वाला केटायन है और बाद वाला मेरा एनायन। सोडियम के पास दो एटम है तो यहां पर 2 से गुना कर दिए। सल्फेट के पास एक एटम है तो यहां पर 1 से मल्टीपल कर दिए। ये दो एनायन के पास चला जाएगा। SO4 का एक कंपोनेंट है तो ये 1 केटायन के पास चला गया। तो जब कभी सोडियम सल्फेट को तोड़ते हैं ना तब वह 2 मोल सोडियम आयन और 1 मोल सल्फेट आयन के रूप में टूटता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे दोस्त अमोनियम फॉस्फेट। ये दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एक अमोनियम दूसरा है फॉस्फेट। यहां पर लिखिए दोस्त अमोनियम और ये हो गया मेरा फॉस्फेट। शुरू वाला केटायन होता है, बाद वाला एनायन होता है। NH4 के पास NH4 का 3 कंपोनेंट है, यहां पर 3 से गुना कर दिए। PO4 का एक कंपोनेंट है, यहां पर 1 से गुना कर दिए। अब यहां पर देखिए दोस्त ये 3 एनायन के पास चला गया, यहां पर 3 बन गया और ये PO4 का 1 केटायन के पास गया। यहां देखिए 3 प्लस 3 एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। तो जब कभी अमोनियम फॉस्फेट को तोड़ते तब 3 मोल अमोनियम आयन बनता है और 1 मोल फॉस्फेट आयन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दोस्त कैल्शियम फॉस्फेट। यह दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एक कैल्शियम है दूसरा फॉस्फेट है। यहां पर लिख दिए दोस्त कैल्शियम और ये हो गया आपका फॉस्फेट। शुरू वाला केटायन होता है, बाद वाला आपका एनायन होता है। कैल्शियम का 3 एटम है तो यहां पर 3 से गुना कर दिए। फॉस्फेट का 2 एटम है, यहां पर 2 से गुना कर दिए। अब यहां पर देखिए दोस्त कैल्शियम का ये जो 3 है, इस 3 को नेगेटिव चार्ज के पास लिख देंगे। PO4 2 है तो इस 2 को केटायन के पास लिख देंगे। तो जब कभी कैल्शियम फॉस्फेट को तोड़ते ना तब वह 3 मोल कैल्शियम आयन और 2 मोल फॉस्फेट आयन के रूप में टूटता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे दोस्त कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को तोड़ते ना तो वह हमेशा कैल्शियम आयन और ऑक्साइड आयन के रूप में टूटता है। यहाँ पर 2 कॉमन है दोस्तों, 2 कॉमन है तो इसको हटाइएगा तो ये फिर कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में रिटर्न आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दोस्त एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो एल्युमिनियम को तोड़ते ना तो Al3+ में टूटता है एल्युमिनियम आयन के रूप में, और नाइट्रोजन हमेशा एन आयन के रूप में N3- के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर 3 कॉमन है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका Al(N). तो जब कभी भी एल्युमिनियम नाइट्राइड को तोड़िएगा ना तो Al3+ और N3- के रूप में टूटेगा। तो इस तरह हमारे दोस्त कुछ आयोनिक कंपाउंड का डिसोसिएशन क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं।